Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Students, hopefully you are fine. Today we are going to discuss chemistry book 2 और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपके चैप्टर के सीक्वेंस से बन रहा है, रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। लास्ट टाइम हमने अल्केन्स की जनरल रिएक्टिविटी का ट्रेंड देखा था कि अल्केन्स बाय नेचर रिएक्टिव हैं या नहीं, या वो तमाम कंडीशंस जो इनके रिएक्शंस को इन्हेंस करती हैं वो हमने डिस्कस की थी। आज हम स्पेशली इनका मोड ऑफ रिएक्शन डिस्कस करेंगे, विच इज़ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अल्केन्स के रिएक्शंस को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फ्री रेडिकल क्या होता है। फ्री रेडिकल देखें, फ्री रेडिकल नाम से ज़ाहिर है ये कोई ऐसी एंटिटी है विच पोजेस फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो फ्री रेडिकल हम कहते हैं अ स्पीशी which may be atom or molecule which possess or which carry an unpaired electron। बात समझ आ गई आपको? फ्री रेडिकल क्या है? ये कोई भी एक ऐसा एटम या कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पोजेस करता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन पोजेस करे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पोजेस करे, ऐसी स्पीशी को हम कहते हैं फ्री रेडिकल। और याद रख लें कि फ्री रेडिकल इसकी फॉर्मेशन होती है, ये नेचुरली तौर पे एग्जिस्ट नहीं करते। हम किसी भी दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान बॉन्ड का ब्रेक डाउन करते हैं बाय यूजिंग एनी स्पेसिफिक कंडीशन, और जब वो बॉन्ड ब्रेक डाउन हो इस पैटर्न से कि दोनों एटम जो अपना शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसको दोबारा से रीगेन कर लें, और रीगेन करने के बाद बॉन्ड टूटने के बाद जो चीज़ बनती है उसको कहा जाता है फ्री रेडिकल। आपने बॉन्ड की डिसोसिएशन का पैटर्न पढ़ा हुआ है, बॉन्ड डिसोसिएशन। देखें, बॉन्ड डिसोसिएशन में क्या होता है, दो केसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक कंपाउंड है NaCl। अब मैं इसका बॉन्ड तोड़ता हूँ तो बॉन्ड टूटने से क्या होगा, हमारे पास दो आइंस जनरेट होंगे, सोडियम आयन विच कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोराइड आयन विच कैरी नेगेटिव चार्ज। ये जो लाइसिस हुआ है, बॉन्ड का ब्रेक डाउन हुआ है, ये हुआ है हेट्रोलाइसिस। इसको क्या कहते हैं? हेट्रोलाइसिस। हेट्रोलाइसिस क्या है? हेट्रो मीन डिफरेंट, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, यानी ऐसा ब्रेक डाउन बॉन्ड का वो क्लीवेज जिसके प्रोसीड होने से दो मुख्तलिफ चीज़ें बने, दो आइंस बन रहे हैं ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और ये हमें क्या बता रहा है कि ये जो ब्रेक डाउन हुआ है इसमें सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया और वो कन्वर्ट हो गया सोडियम आयन में, क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और वो कन्वर्ट हो गया क्लोराइड आयन में। यानी जब दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान बॉन्ड का क्लीवेज इस पैटर्न से हो कि वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो रिटेन ना करें, रीगेन ना करें, वो एक एटम उसको डोनेट कर दे, लॉस कर दे कंप्लीट, और दूसरा उसको कंप्लीट गेन कर ले, इस तरह के लाइसिस को कहा जाता है हेट्रोलाइसिस। और हेट्रोलाइसिस के रिजल्ट में ऑलवेज जो चीज़ बनती है वो आपके पास क्या बनते हैं? आइंस बनते हैं। आइंस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम फ्री रेडिकल। आइंस और फ्री रेडिकल में डिफरेंस है। देखें, फ्री रेडिकल में तो हमने बात क्या की थी कि इट कैरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जबकि आइंस के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है, वो तो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन कर चुके हैं। यानी आइंस जो है ये टोटली अपोजिट होता है किसका? फ्री रेडिकल का। अब हम देखते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन का एक सेकंड पैटर्न जिसको कहा जाता है होमोलाइसिस। होमोलाइसिस, देखें, होमो स्टैंड फॉर सेम, लाइसिस स्टैंड फॉर ब्रेक डाउन। तो होमोलाइसिस में क्या होता है? अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल देखें, ये हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है Cl2, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड बना हुआ है, दोनों क्लोरीन्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। अब हम इसका ब्रेक डाउन ऐसे करें कि ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो है दोबारा रिटेन कर लें, दोबारा से वो जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने बॉन्डिंग में शेयर किया हुआ था वो इलेक्ट्रॉन दोबारा क्लोरीन एटम्स के पास चला जाए, तो इससे दो इस तरह की चीज़ें बनेंगी। ये एक क्लोरीन है, इसके ऊपर इसका इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा क्लोरीन एटम है, इसके ऊपर इसका इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो बनने वाली चीज़ है इसको हम क्लोरीन के आइंस नहीं कह सकते,
क्योंकि आइंस पे तो कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है ड्यू टू लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये जो चीज़ बन रही है जिसके ऊपर आपको एक फ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है, इसको नाम दिया जाता है फ्री रेडिकल का। और ये कौन सा फ्री रेडिकल है? इसको हम कहेंगे क्लोरीन फ्री रेडिकल। बात समझ आ गई आपको? क्यों इसको फ्री रेडिकल कह रहे हैं? क्योंकि इट कैरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो हमने डेफिनेशन में ये कहा था ऐसे तमाम सब्सटेंस जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, उन तमाम सब्सटेंस को कहा जाता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल को समझना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अल्केन्स के रिएक्शन में जो इनका मोड ऑफ रिएक्शन है वो कौन सा है? वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अल्केन्स के ऊपर जो चीज़ आके सब्स्टिट्यूट होती है वो एक्चुअली क्या होते हैं? वो फ्री रेडिकल्स होते हैं। आगे हम उस रिएक्शन को डिटेल से देखते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्री रेडिकल के बारे में आपने क्या क्या पॉइंट्स देखे? फ्री रेडिकल ऑलवेज जनरेट फ्रॉम होमोलाइसिस। किसी भी बॉन्ड का जब होमोलाइसिस होता है मतलब वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन रीगेन करके दोबारा दो सेम चीज़ें बना देते हैं, इस तरह के लाइसिस को होमोलाइसिस कहते हैं। सो फ्री रेडिकल बनता है ड्यू टू रिजल्ट ऑफ होमोलाइसिस। जबकि हेट्रोलाइसिस हो तो फिर फ्री रेडिकल्स नहीं बनते, फिर क्या बन जाते हैं? आइंस बन जाते हैं। दूसरी चीज़ आपको नज़र आ रही है, फ्री रेडिकल ड्यू टू पोजेशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज़ हाईली रिएक्टिव। याद रखें ये फ्री रेडिकल जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। इनको बाय नेचर अगर हम बात करें तो जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं वो बाय नेचर कैसे होते हैं? हाईली रिएक्टिव। क्यों हाईली रिएक्टिव होते हैं? उसकी रीज़न, जिस तरह अभी हमने क्लोरीन फ्री रेडिकल देखा तो देखें इनके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है और वो फ्री इलेक्ट्रॉन पोजेस करने की वजह से एक तो इनका वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं, मींस ये स्टेबल नहीं है, हाईली अनस्टेबल है, नॉन बॉन्डेड फॉर्म में। और अनस्टेबल होने की वजह से ये फ़ौरन किसी ना किसी चीज़ से बहुत इफेक्टिवली क्या कर जाते हैं? रिएक्ट कर जाते हैं और डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स देते हैं। फ्री रेडिकल की एग्जिस्टेंस ह्यूमन बॉडी में भी होती है। ह्यूमन बॉडी के अंदर भी अगर इनकी मतलब एग्जिस्टेंस एक्सीड कर जाए, बढ़ जाए, तो इससे बॉडी के अंदर बहुत से मतलब प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकते हैं, बहुत सी डिजीज़ बन सकती हैं। मोस्टली जो बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल है वो क्या है कि हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो होता है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। लेकिन ये ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाके जब इसके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या होता है? होमोलाइसिस होता है, तो वहाँ से जनरेट हो जाते हैं ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स। और ये ऑक्सीजन के जो फ्री रेडिकल्स हैं ये फिर बॉडी के अंदर अगर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो इससे बॉडी के अंदर बहुत से डिसऑर्डर जो हैं वो बन सकते हैं। यानी ये आपको वैसे एक इसकी नॉर्मल एप्लीकेशन पता होनी चाहिए कि फ्री रेडिकल ह्यूमन बॉडी में भी एग्जिस्ट करते हैं। हर वो बॉन्ड जिसका आप होमोलाइसिस करेंगे, होमोलाइसिस करने से यानी ये कोई भी मॉलिक्यूल था लाइक ब्रोमीन का Br2, तो होमोलाइसिस हुआ तो इसके रिजल्ट में क्या बनेंगे? ब्रोमीन के रेडिकल। इसी तरह क्लोरीन का मॉलिक्यूल था, अगर आप इसका होमोलाइसिस करेंगे तो इससे बनेंगे क्लोरीन के फ्री रेडिकल। इसी तरह अगर आपके पास लेट कर लें कोई भी एक जनरल एग्जांपल है, ए टाइप का कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर इसका भी आप होमोलाइसिस कर रहे हैं तो इससे जनरेट होते हैं फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल क्या होते हैं? ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच कैरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड बाय नेचर दे आर हाईली रिएक्टिव। अब अल्केन्स के अंदर जो रिएक्शन होता है वो क्या है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। मतलब कि फ्री रेडिकल जो है वो अल्केन्स के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपने उस दिन पढ़े थे ना। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? देखें एक चीज़ आके सब्स्टिट्यूट होती है, मतलब खुद ऐड हो जाती है और सबस्ट्रेट से किसी एक को रिमूव करती है। जनरल मैकेनिज्म आपको बताया था, ए बी टाइप का कोई भी मॉलिक्यूल है और सी को अगर आप इसमें इस तरह ऐड करें कि सी आके ऐड हो जाए और बी को निकाल दे, ए और सी का बॉन्ड बन जाए और बी निकल जाए, इस रिएक्शन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। दोज रिएक्शंस इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम सब्स्टिट्यूट अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम। सो अल्केन्स के अंदर जो चीज़ अटैकिंग ग्रुप होता है वो फ्री रेडिकल होता है और अल्केन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है और उसकी जगह फ्री रेडिकल आके सब्स्टिट्यूट हो जाता है। सो इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो है वो अल्केन्स के अंदर कैसे प्रोसीड होती है।